इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा करवाया था। आपको खबर दे रहे हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर समात है। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवाया है। इस खबर की बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे, जहां पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा कराया था। अपने जवाब में खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी और कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मामूलात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। और बिलाखिर इस्लामाबाद से आपको हम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात है और शो कॉज नोटिस भी उनको भेजे गए, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने इस्तीफा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। वक्त की बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला चल रहा था, अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर की मज़ीद अपडेट आपको देंगे कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा कराया था। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्ज़ामात को की ममानियत भी की थी, तरदीद भी की थी और कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। और जवाब में कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने की कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ उठाया था और कहा था कि काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनिंदा और पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और बार काउंसिल की शिकायत सियासी और PDM हुकूमत की ईमा पर दायर की गई हैं। मजीद कहा था कि पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ से मुलाकात के रोज़ ही पाकिस्तान बार ने शिकायत दायर करने की करारदाद मंजूर की थी और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिनके हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत पर ज़ेर समात भी है। उनको मुख्तलिफ शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए थे और उसका उन्होंने तफसीली जवाब भी दिया था, जहाँ पर दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जिसमें उनका कहना था कि सिर्फ मालूमात की हद तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेहकाक है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ सिर्फ मालूमात ले सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। काफ़ी दिन से ये तनाज़ा खड़ा हुआ था और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया और अपना जो इस्तीफ़ा है वो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। शो कॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि शो कॉज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बआसानी रुजू कर सकता है। गुलाम महमूद डोगर केस खुद अपने सामने मुकर्रर कर नहीं सकता था, ये इंतज़ामी मामला है, जबकि गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दिया गया था। और आपको ये भी बताएंगे कि उनकी एक कॉल लीक का भी मामला सामने आया था, जिसके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आज चल रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी उनके खिलाफ थी, जिसके ऊपर उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे और उनके उस केस की समाअत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी है। इस दौरान
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया और उन्होंने इस्तीफ़ा अपना सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर ने इस्तीफ़े में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना अब मेरे लिए मौक़िफ़ नहीं है और मैं इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए अब ये काम अपने ओहदे पर काम करना मुमकिन नहीं है और मुजाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात भी है और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवाया है जिसमें मौक़िफ़ तैयार किया है कि वो अपने ओहदे पर अब मज़ीद काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई जारी है और इस्तीफ़े में मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं अब इस ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहता हूं क्योंकि मज़ीद मैं काम नहीं कर सकता। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि अपने ओहदे पर बरकरार रखूं, अपने ओहदे पर काम करता रहूं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला करते हुए अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं है। और उसी हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि मुजाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समात हैं और उन्होंने शो कॉज का उनको भेजा गया था जिसका उन्होंने तफसीली जवाब भी जमा कराया था और इस वक्त ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात केस के हामिल जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। अहम खबर इस वक्त की सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। वो काफ़ी नाला दिखाई देते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई के हवाले से, जिस हवाले से उन्होंने अपने इस बात का तस्करा शो कॉज नोटिस में भी किया जिसमें उनका कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ मालूमात ले सकती है लेकिन किसी जज के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और उन्होंने इस बात पर भी कहा था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जा रही है उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। ये सरासर गलत है कि मुझसे कोई भी शख्स बासानी रुजू कर सकता है। गुलाम महमूद डोगर केस खुद अपने सामने मुकर्रर कर ही नहीं सकता था, ये इंतज़ामी मामला है, जबकि गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के मुतालबे पर उनके खिलाफ ओपन कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका था। चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ मकसद सिर्फ साफ और पहले से जाहिर शुदा है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ख़त में कहा था कि चीफ जस्टिस का मेरे खिलाफ मकसद साफ और पहले से जाहिर शुदा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ रफीक, बताइएगा ये कहाँ मौका है जब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही है इनके खिलाफ और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने जो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की कापी जो है वो हम अपने नाज़रीन के सामने नाज़रीन देख रहे होंगे। बुनियादी तौर पे जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस थे जुडिशल काउंसिल में और उनकी समाअत हो रही थी और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की जानिब से भी जो है वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है जुडिशल काउंसिल की उसको रोका जाए और इसको जो इल्जामात है वो दुरुस्त नहीं है, जो एविडेंस है दुरुस्त नहीं है, लेकिन जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी वो ना रुकी और ना ही उसके हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई और ओपन कोर्ट केस में भी उसके हवाले से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। ताहम आज जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा जो है वो दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद ये तवक्को है कि जो जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है शायद वो रुक जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे जज का कॉन्डक्ट था जिसकी वजह से ये दरखास्तें थी और ये जो दरखास्त गुजार थे जिन्होंने ये कहा था कि इनके खिलाफ ये जो मुख्तलिफ एसेट्स है उनके हवाले से, और एक ऑडियो कॉल भी जो था वो भी सामने आई थी जो साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही उनके हवाले से गुफ्तगू की ऑडियो कॉल थी वो भी सामने आई। इन तमाम सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अपनी जगह पे जारी थी, लेकिन जस्टिस मुजाहिर अली नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जी अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि जो ऑडियो कॉल जिसका आपने जिक्र किया है उसमें तो इन्फ्लुएंस दिखाई देता था कि साबिक वज़ीर आला पंजाब थे परवेज़ इलाही, उनसे उनकी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड आई, तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत जारी है और ये जारी रहेगी इस हवाले से? जी
बुनियादी तौर पे जो ऑडियो कॉल थी उसके अंदर परवेज इलाही जो है वो अपने ही वकील से गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनका जो उनके मुतमद खास थे, सेक्रेटरी थे, उनको जो केस है वो जस्टिस मुजाहिर नकवी के पास लगवाए ताकि रिलीज का इम्कान है। और वो ऑडियो कॉल उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है वो दस्तावेजी सबूत सामने लाए गए थे और उन दस्तावेजी सबूत के बुनियाद पे कहा गया था कि इनके जो एसेट्स है उसके अंदर भी मिसडिक्लेरेशन है और उनके कॉन्डक्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। और ये बाकायदा कार्रवाई चाहते थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसकी, जिसको मुजाहिर नकवी जो है वो अपोज कर रहे थे, उस पर अदम एतमाद कर रहे थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की में पिटीशन दायर कर रहे थे कि इसके सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए और उसके तनाजुर में उनका रिलीफ जो है वो दिया जा मिल सके। लेकिन ताहाल उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ या सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। जी अच्छा, ये बड़ी खबर है कि इस तरह से भी है कि हमने देखा जस्टिस काजी फाइज ईसा जब से चीफ जस्टिस बने तो उनके जो मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके इख्तिलाफात दिखाई दे रहे थे। बिलखुसूस उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई को चैलेंज भी किया था, शो कॉज का जवाब भी दिया था। उस जवाब में क्या कहा था उन्होंने? देखिए, जो जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है, इस कार्रवाई में कोई भी चीफ जस्टिस या कोई भी रुकन जो है वो जाती बुनियाद के ऊपर कार्रवाई नहीं करता। बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत आती है जजेस के कंडक्ट के खिलाफ, उनके एसेट की अगर वो डिक्लेरेशन है उसके खिलाफ। इन तमाम सूरत हाल के तनाजुर में वो कंप्लेंट जो आती है उस कंप्लेंट को जुडिशियल काउंसिल पहले देखता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो उसकी सुनवाई का फैसला किया जाता है। और इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो कार्रवाई जो है वो सुनने का इरादा किया और उसको हमारे साथ मौजूद रही है। अबरार अस्तूरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस खबर की मजीद अपडेट लेते हैं। अबरार, बताइएगा, इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, क्या मालूमात हासिल हुई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने मुस्तफी होने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। जबकि जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से जो सदर ममलिकत को इस्तीफा भिजवाया गया है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्तफी हो रहा हूँ। इसके साथ साथ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मुख्तलिफ शिकायत दर्ज की गई थी, 10 से ज़ायद ये शिकायत थी। और उसके बाद मामला खुली अदालत में भी गुज़िश्ता रोज भी इसकी समाअत हुई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने भी खुली अदालत में समाअत की थी और मुतअद्दिद बार जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से अपने खिलाफ जो शिकायत हैं उन्हें मुस्तरद किए जाते रहे, खतूत लिखे जाते रहे, जवाबात जमा कराए जाते रहे। लेकिन आज इन तमाम तर बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाजरीन को इस वक्त एक और बड़ी खबर देंगे।